तो जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने इंडियन हिस्ट्री को एक नई ओर ढकेला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 चैप्टर्स। चैप्टर 1 यानी कि बैकग्राउंड, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, यानी कि उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। बिना बैकग्राउंड के कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ यूं ही स्टार्ट नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट, यानी कि इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या निकला। जो ये मूवमेंट था इसका रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ का रिजल्ट उसके होने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजल्ट था ये इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 बैकग्राउंड के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1919 में क्या हुआ था, सत्याग्रह मूवमेंट। अब ये सत्याग्रह मूवमेंट क्या था और ये किस तरीके से बैकग्राउंड देता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो आप जानते हैं कि गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च क्यों किया था, किसके खिलाफ किया था? तो ये सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च हुआ था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। अगर आपको रॉलेट एक्ट नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाकर देखिए। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ लॉन्च हुआ था आपका सत्याग्रह मूवमेंट। अब सत्याग्रह मूवमेंट में क्या हुआ था कि 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलुई और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। ये पंजाब के बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स थे। इनको अरेस्ट करते ही पंजाब में टर्मोइल बढ़ गया, लोग प्रोटेस्ट पर आ गए, दुकानों पर अटैक होने लगा, हर जगह हमला होने लगा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, पुलिस ने ओपन फायर कर दिया लोगों पर 10 अप्रैल को, जिसमें कुछ लोग का डेथ हो गया। अब जो इग्नाइटेड मॉब था वो हर तरफ अटैक करने लगा, हर बैंक से लेके पुलिस स्टेशन तक हर जगह अटैक होने लगा। तो जो वहाँ के गवर्नर थे यानी कि माइकल ओ डायर, उन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और गवर्नर जनरल यानी कि ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर को कमांड दिया मार्शल लॉ इम्पोज करने के लिए। उससे पहले उसी समय 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन था। लोग को पता नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। लोग अपना त्यौहार बनाने के लिए जलियांवाला बाग, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर लोग मेला लगता है, तो उस मेला में लोग अटेंड करने आए थे। वहाँ पे रेजिनाल्ड डायर को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने वहाँ पे तुरंत एंट्री लिया, सारे के सारे गेट बंद करवा दिए और ओपन फायर करा दिए लोगों पर, जिसमें बहुत सारे लोग की मौत हुई, बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ। पूरा का पूरा देश हिल गया कि ये क्या हुआ। सभी लोग शॉक हो चुके थे कि ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा देश हिल गया। तब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद तुरंत गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया अपना सत्याग्रह मूवमेंट को। सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च होते ही जो यूथ थे वो अब गुस्से में थे। जितने भी लोग थे इंडियन के वो बहुत गुस्से में थे, बहुत इग्नाइटेड थे। वो बस एक प्लेटफॉर्म चाहते थे अटैक करने के लिए। तब वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिलने वाला था नॉन कॉपरेशन और खिलाफत इशू के साथ। तो अब देखते हैं कि मूवमेंट क्या था। तो अब साल आ चुका है 1920 और 1920 में क्या है, खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या था, तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर वन। जो वर्ल्ड वॉर वन था उस समय जो टर्की था वो एक्सेस पावर के साथ था, यानी कि जर्मनी के साथ, जो कि बहुत बुरी तरीके से डिफीट हो चुकी थी। तो टर्की भी डिफीट हो चुका था और जा रहे थे ब्रिटिश टर्की को डिसइंटीग्रेट करने, यानी कि टर्की का टुकड़े टुकड़े करने के लिए। लेकिन टर्की का जो किंग था, यहाँ का जो हेड था, वो स्पिरिचुअल लीडर था, यानी कि धार्मिक राजा था। किसका? मुस्लिम का। पूरे दुनिया के मुस्लिम टर्की का जो किंग था उसको अपना हेड मानती थी, इसलिए उसके साथ स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ा हुआ था। यही था खिलाफत इशू। खलीफा का पावर एंड करने को हम लोग बोलते खिलाफत इशू। तो उस साल क्या हुआ, जैसे ही ऐसा कुछ खबर मिला कि टर्की में खिलाफत इशू है, तो फिर खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट। आप जानते हैं कि खिलाफत इशू वर्ल्ड वॉर वन के बाद आया था, जिसमें टर्की डिफीट हो चुका था और खलीफा का पावर एंड होने वाला था। तो इसको लेकर के इंडियन मुस्लिम भी बहुत गुस्से में थे और वो चाहते थे इसके खिलाफ मूवमेंट करने के लिए। इसी को मेन तेज देने के लिए आए दो ब्रदर, यानी कि दो भाई, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने मिलकर बनाया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फॉर्म ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और ये कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1919 में। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का फॉर्मेशन हो चुका है और गांधी जी भी जान चुके हैं कि ऐसा कोई इशू है। तो गांधी जी तो ऐसे ही बहुत समझदार थे, उनको मौका दिखा ऐसा
कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं इस इशू को लेकर के। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर खिलाफत इशू को बना करके हम लोग एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च करें तो पूरे के पूरे देश के हिंदू और मुस्लिम दोनों जुड़ सकते हैं एक साथ। तो वही सोचते हुए गांधी जी ने डिसीजन लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन लॉन्च करने का। लेकिन इसमें कांग्रेस का सपोर्ट कम था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई रिलीजियस इशू को लेकर के हम लोग मूवमेंट लॉन्च करें, क्योंकि इससे हिंदू घुसा सकते थे। तो इस मूवमेंट का शुरुआत फिर भी होता है। फरवरी 1920 को जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिपुटेशन सेंड किया जाता है वायसराय को, लेकिन वायसराय इसका कोई जवाब नहीं देते। उसके बाद अगस्त 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जिसके तहत जो खलीफा था उसका पावर एंड हो रहा था, उसको पास कर दिया जाता है। यानी कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस पास हो चुका है। ट्रीटी ऑफ सेवरेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सेवरेस पास होते ही खिलाफत कमेटी लॉन्च कर देती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और उसके बाद ही जस्ट अगले महीने सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कांग्रेस का। कहाँ पर? कलकत्ता में। कलकत्ता में स्पेशल सेशन में पास होता है कि कांग्रेस क्या करेगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन डिड कांग्रेस अडॉप्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो आपको लिखना है 1920 सितंबर स्पेशल सेशन टेक प्लेस इन कलकत्ता। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस इंडोर्स कर लेती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, और एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाया जाता है। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेन काम करती है इस मूवमेंट के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ही मेन काम था इस मूवमेंट को चलाने का और पूरे के पूरे देखने का। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेन फंक्शन क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉन कॉपरेशन यानी कि कॉपरेट नहीं करना है, असहयोग करना है। गांधी जी अपना बुक हिंद स्वराज में कहे थे कि ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट से ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ है इंडिया में। अगर ब्रिटिशर को इंडियन सपोर्ट करना छोड़ दे तो ब्रिटिश रूल अपने आप कोलैप्स हो जाएगा और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो इसी बात को सोचते हुए लॉन्च होता है आपका सत्याग्रह मूवमेंट, जिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें क्या करना था आपको, जिसमें आपको बॉयकॉट करना था, यानी कि सब कुछ को त्यागना था। क्या क्या त्यागना था? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उसको आपको त्यागना है। गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, आपको जितने भी गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में अपना नाम कटवाना है, और इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस जैसे कि विद्यापीठ और जामिया मिलिया, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखवाना है। उसके बाद आपको बॉयकॉट करना है लॉ कोर्ट्स को, यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ आपको जाना बंद करना है। अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना है। फॉरेन क्लोथ्स, ये फॉरेन क्लोथ्स तो बहुत पहले से ही बॉयकॉट किया आ जा रहा है। अब आपको खादी का इस्तेमाल करना है, ना कि फॉरेन क्लोथ्स का। जो इंडियन मिल में बना क्लोथ्स है बस उसी का आपको इस्तेमाल करना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री चालू हो चुका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 के बाद, उसमें आपको एंट्री नहीं करना है, उसको बॉयकॉट करना है। तो ये था मेन प्रोग्राम किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब देखते हैं कि इससे रिजल्ट क्या होगा, यानी कि लास्ट फेज। अब मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा है बैकग्राउंड में, लोग हर तरफ हड़ताल कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अब गांधी जी पे प्रेशर बन रहा है कि गांधी जी एक काम करें, गांधी जी क्या करें, लॉन्च करे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को। कब? 1 फरवरी को। गांधी जी 1 फरवरी को लॉन्च करने वाले थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, लेकिन किसी कारण वो डिले हो गया और 4 फरवरी को चोरी चोरा, चोरी चोरा कहाँ है? ये एक स्मॉल गांव है। चोरी चोरा एक स्मॉल गांव है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस। उस समय के सेंट्रल प्रोविंस में एक चोरी चोरा छोटा सा गांव था, जहाँ पर गुस्से में जो आदमी थे यानी कि इग्नाइटेड मॉब, वो अटैक कर दिए पुलिस पर। पुलिस पर अटैक किए तो 22 पुलिसमैन को छुप गए। ये जो 22 पुलिसमैन थे ये एक छोटे से पुलिस स्टेशन के अंदर छुप गए। अब लोगों ने क्या किया, गेट बंद करके उसके अंदर आग लगा दिया और 22 पुलिसमैन को मार दिया गया जला करके। तो गांधी जी को जब ये पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो बहुत गुस्सा हुए। वो पूरे के पूरे कंट्री को स्टन कर दिया और क्या किया, विड्रॉ कर दिए मूवमेंट को। गांधी विड्रॉ द मूवमेंट। इस 4 फरवरी के इंसिडेंट के बाद ही तुरंत गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया मूवमेंट को, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम शांति से हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वायलेंस ना हो, जो कि हो चुका था। गांधी जी के आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ है वायलेंस। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि वायलेंस ऐसा कुछ हो, लेकिन वायलेंस हो चुका था और गांधी जी विड्रॉ कर चुके थे। उसके बाद तुरंत ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। आप देख सकते हैं मैप में चोरी चोरा मध्य प्रदेश के पास है, तो गांधी जी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ख़त्म हो जाता है और मूवमेंट का पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद आगे क्या होने वाला था, मतलब फ्यूचर क्या था इंडिया का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।